समक्ष एकेडमी में सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। आज कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 23 तक आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। आज हम 24 आर्टिकल कंप्लीट करेंगे और उसमें जितने भी प्रावधान हैं उनको पूरी तरीके से बारीकी से समझेंगे। उसमें जो भी प्रावधान है उनको हम डीपली स्टडी करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 24। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं आर्टिकल नंबर 24 की भाषा क्या है, वो कहना क्या चाहता है। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि कारखाने जितने भी भारी उद्योग हैं उन पर बच्चों को कार्य लेना या करवाना पूरी तरह प्रतिबंधित है या निषेध है। ठीक है। अब उसमें क्या कौन से बच्चे हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। 14 वर्ष से कम यानी 14 वर्ष से कम के बच्चे, आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको कारखानों या खदानों में काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा, ना ही उनको उनसे कोई भी किसी भी तरह का कोई काम लिया जाएगा। आगे क्या कहा जाता है? किया जाएगा किसी भी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाए, यानी कि जो भी खतरनाक कार्य हैं उनमें भी 14 वर्ष से कम साल के जो बच्चे हैं उनको नहीं रखा जाएगा। बेसिकली ये क्या बात करता है? जो भी बच्चे हैं 14 वर्ष से तक के जो भी बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाए, यानी कि पूरी तरह ये प्रतिबंधित करता है और उन्हें एक तरह से सिक्योरिटी प्रदान करता है। चलिए और इसका देख लेते हैं क्या है। अब इसके लिए कानून क्या बने, कानून क्या बने ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा भारत में बाल श्रम प्रतिबंध विनियमन अधिनियम 1986 बना, जो अन्य संबंधित कानूनों में इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए खतरनाक उद्योगों की एक सूची तैयार की। यानी कि 1986 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, उसमें जो 14 वर्ष से तक के कम साल के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक जो काम है उनकी एक सूची तैयार की। यानी कि इन सूचियों में जितने भी खतरनाक वर्क दिए गए उनमें इन बच्चों को किसी भी तरह काम पर नहीं रखा जाएगा और ना ही उनसे काम लिया जाएगा। 2016 में किए गए इन संशोधनों के बाद बाल एवं किशोर श्रम प्रतिबंध और विनियमन अधिनियम 1986 का दायरा बढ़ गया। यानी कि 2016 में कुछ संशोधन किए गए और इस संशोधन के द्वारा जो 96 का जो लॉ था, जो बाल एवं श्रम प्रतिबंध विनियमन, उसमें कुछ ऐसे और भी क्लॉज जोड़े गए जिससे ये क्लियर हो गया कि और भी जो उद्योग है उनमें बच्चों को किसी भी तरह काम पे नहीं रखा जाएगा। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। अब जो सूची दी गई उसमें यह भी मेंशन किया गया कि खतरनाक उद्योग क्या है, खतरनाक उद्योग क्या है। उसके कुछ प्रमुख उदाहरण यहां पर आपको सूची में दिख जाएंगे, जैसे कि उनको हम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खतरनाक उद्योग कुछ भी हो सकता है कि लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है। चलिए देखते हैं कुछ खतरनाक उद्योग। खतरनाक उद्योगों किसे कहा गया है? खतरनाक कारखानों विनिर्माण इकाई, यानी कारखानों को खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में रखा है। कौन कौन से? रसायनों के साथ काम करना, यानी कि रासायनिक जो भी वर्क होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो भी खतरनाक की कैटेगरी में आते हैं या खतरनाक कैटेगरी या श्रेणी में आते हैं। दूसरा कौन सा है? विस्फोटक और आग लगाने वाले पदार्थों का निर्माण करना, यानी कि विस्फोटक जैसे काम में किसी भी तरह के किसी भी बच्चे को नहीं रखा जाएगा। यानी विस्फोटक यानी कि कोई भी ऐसे बारूद वगैरह के जो वर्क होते हैं उनमें बच्चों को नहीं रखा जाएगा। तीसरा क्या है? पत्थर काटने और पॉलिशिंग का काम, यानी कि जहां पर पत्थर काटने, आपने देखा होगा टाइल्स वगैरह या बड़ी बड़ी खदानें होती हैं उनमें पत्थर काटने का काम होता है, वहां पर बच्चों को नहीं रखा जाएगा। और देख लेते हैं इसमें क्या है। खनन और उत्खनन, यानी कि खनन के जहां पर भी माइनिंग होती है, जहां पर जैसे कि कोयला वगैरह, यहां पर क्या माइनिंग होती है, यहां पर भी बच्चों को नहीं रखा जाए। कोयला खदानों
या खदानों में खुदाई और अन्य संबंधित कार्य या जो भी कोयला की खदानें होती हैं उनमें अदर भी केमिकल निकलते, अदर भी खनिज पदार्थ निकलते हैं, उनमें भी बच्चों को नहीं रखा जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, विनिर्माण और भवन निर्माण, यानी कि जो भी निर्माण के कार्य हैं, यानी कि भवन निर्माण वगैरह कंस्ट्रक्शन के जो भी कार्य होते हैं, इमारतें हैं, पुलों का निर्माण और सड़क निर्माण में भी बच्चों को कार्य पर नहीं रखा जाएगा, पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। अब आगे देखते हैं और क्या है, फायरवर्क्स और आतिशबाजी उद्योग, यानी कि जो भी आतिशबाजी के जो भी उद्योग होते हैं उनमें भी किसी तरह के कोई भी बच्चे को नहीं रखा जाएगा। पटाखा निर्माण और उससे संबंधित कार्य, यानी पटाखा निर्माण से जो भी संबंधित कार्य, बारूद वगैरह जो भी होती है उनको बनाना, किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको वहां पर भी बच्चों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। आगे क्या है, 5वें नंबर पे क्या कहता है, रेस्टोरेंट, किसी भी होटल में बच्चों को नहीं रखा जाएगा। होटल और सड़क किनारे दुकानों, यानी कि सड़क किनारे जो भी दुकानें होती हैं उनमें भी बच्चों को नहीं रखा जाएगा। खतरनाक कार्य, विशेष रूप से जब जोखिमपूर्ण उपकरणों का उपयोग किया जाए, यानी कि विशेष रूप से जब भी जोखिमपूर्ण उपकरण, यानी कि ऐसे कुछ उसके साथ फैक्ट्री वगैरह में ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जो कि विशेष रूप से, जैसे कि मान लीजिए जेसीबी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पर भी बच्चों को नहीं रखा है, क्योंकि वो जोखिम भरा कार्य है। जैसे कि और भी कुछ, जैसे चूड़ी निर्माण है, वहां पर भी ऐसा खतरनाक कार्य होता है जहां पर भी बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं और क्या है। अब कानूनी सहायता, कानूनी सहायता क्या होगी इसके बारे में भी हमें यहां पर समझना पड़ेगा। बाल श्रम प्रतिबंध और विनियमन अधिनियम 1986, यानी कि 1986 में एक कानून बनाया गया, बाल श्रम प्रतिबंध विनियमन, जिससे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अन्य कानून इस अनुच्छेद के समर्थन में बनाए गए। यानी कि 1986 के बाद जो भी कानून बनाए गए इस कानून के समर्थन में बनाए गए, क्योंकि इनसे ही कानूनी सहायता आपको प्राप्त होगी। अब कानूनी सहायता के बाद अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा फिर भी उसको मालूम है ऐसा प्रावधान दिए गए, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति इस कानून को नजरअंदाज करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। आप किस आईपीसी की किस धारा के अकॉर्डिंग ये भी बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 370 के अकॉर्डिंग बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर निषेध है। यानी धारा 370 के अकॉर्डिंग बाल तस्करी और बंधुआ मजदूर, किसी भी बच्चे के साथ आप बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप आईपीसी की धारा 370 के अकॉर्डिंग आप सजा के पात्र माने जाएंगे। अब धारा 374 वो क्या कहती है, बच्चों से जबरन मजदूरी करवाने के लिए सजा। यानी कि धारा 374 बच्चों से अगर आप जबरदस्ती किसी भी तरह की कोई मजदूरी करवाते हैं तो आप सजा के पात्र माने जाएंगे। ये आईपीसी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है। अब बच्चों के लिए कुछ ऐसे पोर्टल लॉन्च किए गए, जैसे कि आप वहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपको लगता है कोई भी बच्चा ऐसी मुसीबत में है या फिर उस बच्चे से जबरन मजदूरी कराई जा रही है, यानी कि उसका किसी भी तरह से शोषण किया जा रहा है, तो आप वहां पर एक दर्ज कर सकते हैं। वहां पर एक पोर्टल का नाम है पेंसिल पोर्टल। आप गूगल पर जाइए, पेंसिल पोर्टल आप वहां पर टाइप कर दीजिए, आपको बाल श्रम की शिकायत दर्ज कराने और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है। यानी कि बाल श्रम से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आप बाल श्रम से संबंधित आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब यहां पर प्रत्येक, मैंने पिछले भी स्लाइड में या पिछले आर्टिकल में भी बताया, प्रत्येक अनुच्छेद का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसी तरह इस आर्टिकल नंबर 24 का भी एक उद्देश्य है, संविधान और कानून का उद्देश्य। उसमें क्या कहा गया है, बच्चों का शोषण ना होना, यानी कि बच्चों का किसी भी तरह से कोई शोषण ना हो, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है वे शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी कि वे लोग जब
किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होंगे तो उनको क्या शिक्षा के लिए प्रेरित कर सके, और जिसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया और आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि वो शिक्षा के प्राप्त कर सके। तीसरा इसका उद्देश्य क्या, उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिले, यानी कि जो भी बच्चे हैं भारत में, जितने भी बच्चे हैं उनको स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिले। चौथा इसका उद्देश्य क्या है, भारत में बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके, यानी कि भारत में बाल श्रम यानी कि बच्चों से श्रम कराने की जो सिस्टम है या उसका कुछ जो भी कार्य कराने का जो चलन है उसको पूरी तरह खत्म किया जा सके, यानी कि संविधान और आर्टिकल नंबर 24 का ये 4 उद्देश्य बेसिकली माने गए हैं। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 24 पूरी तरह समझ में आया होगा। हमारे चैनल को समक्ष एकेडमी को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।